प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवेद हिमालय क्लासेस में। आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जो राजकीय आश्रम पद्धति परीक्षा होने वाली है क्लास 5 की, जो क्लास 5 में आप लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो क्लास 6 के लिए जो परीक्षा हो गई, जिसके आगे जो तुम लोगों का एडमिशन होगा वो क्लास 6 में होगा, तो उन विद्यार्थियों के लिए यह पेपर बहुत ही आवश्यक है। इस पेपर को ज़रूर देखिए, क्योंकि इस पेपर से क्वेश्चन बहुत बनने वाले हैं और किस प्रकार से आप लोगों को वहाँ पर पेपर हल करना है, ये सभी बातें आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगी। और वहाँ पे आप लोगों को ओएमआर नहीं मिलेगी, ओएमआर सीट पे पेपर नहीं होगा, जैसा अभी हम इस वीडियो में पेपर आप लोगों को दिखा रहे हैं। और जिस प्रकार से इस वीडियो में हम पेपर हल करेंगे, वैसे ही पेपर आप लोगों को वहाँ पर हल करना है, क्योंकि इसमें ओएमआर बेस पे पेपर नहीं होता है। और ये सब शुरुआत में ये सब चीज़ें लिखनी है, छात्र का नाम, पिता का नाम, स्कूल का नाम, रोल नंबर, ये सब चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर फिल करनी है। अब देखिए कि क्वेश्चन किस प्रकार के वहाँ पर बनेंगे। एक क्लास 6 में जो विद्यार्थी जाने वाले हैं, उन विद्यार्थियों के लिए जो क्लास 5 में अध्ययन कर रहे हैं, आप लोगों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से उन सभी क्वेश्चनों के बारे में बताया जाएगा जो क्वेश्चन परीक्षा में आने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है। जैसे पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर पहला है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए 9, ऑप्शन नंबर जो बी है 8, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 7। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 8। अब आप लोगों को करना क्या है, जैसे यहाँ पे ये इसका ऑप्शन यहाँ पे टिक करना है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पे टिक करना है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन कहाँ पे? इसमें लगाना है आप लोगों को। ऐसे वहाँ पे आप लोगों को हल करना है। अगर ऐसे आप नहीं करते हैं, इसमें टिक लगाते हैं, तो आप गलती करेंगे और वहाँ पे आप लोगों को नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है कि जैसे इसमें पूछा गया था कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो आप लोगों को क्या करना है, इस तरीके से टिक लगाना है, क्योंकि इस तरीके से आप लोग जब पेपर हल करेंगे तो आप लोगों को मार्किंग जो भी नंबर हैं वो मिलेंगे। अगर आप गलती करते हैं तो आपकी जो भी कितने भी आपने क्वेश्चन सही किए तो वो गलत सिद्ध होंगे। तो समझ गए किस तरीके से प्रश्न हल करने हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर खा। कौन सा होगा? केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी? 8। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें पूछा गया है कि 100 के नोट का रंग कैसा होता है। 100 के नोट का रंग कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी पीला, ऑप्शन नंबर सी है भूरा, और ऑप्शन नंबर डी है नीला। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नीला। तो यहाँ पे टिक करने, अगर आप लोग इस तरीके से टिक करते हैं तब भी गलत है, आप लोग इस तरीके से टिक करते हैं तब भी गलत। टिक किस तरीके से करना है? इस तरीके से आप लोगों को करना है, तभी आप लोगों को नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करिए। देखते हैं किस विद्यार्थी को इस प्रश्न का सही आंसर पता है। तो क्वेश्चन 3 में पूछा गया है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर गा द्रौपदी मुर्मू। तो ये इस तरीके से आप लोगों को टिक करना है, समझ गए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया भारत का राष्ट्रगान कितने सेकंड में गाया जाता है। भारत का जो राष्ट्रगान है कितने सेकंड में गाया जाता है? आप लोग बताइए कितने सेकंड में गाया जाता है। ऑप्शन नंबर का है 52 सेकंड, ऑप्शन नंबर खा है 65 सेकंड, ऑप्शन नंबर गा है 32 सेकंड, ऑप्शन नंबर घा है 40 सेकंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर का 52 सेकंड। तो 52 सेकंड में क्या होता है, भारत का राष्ट्रगान गाया जाता है। कितने सेकंड में? 52 सेकंड में। अगर पूछा जाए भारत का राष्ट्रगीत कितने सेकंड में गाया जाता है, तो 65 सेकंड में गाया जाता है। तो आप लोगों को किस तरीके से प्रश्न को हल करना है, इस तरीके से आप लोगों को टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है। पूछा गया है कि राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, पूछा गया है कि राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। ऑप्शन नंबर का है गौरैया, ऑप्शन नंबर खा है सारस, ऑप्शन नंबर गा है मोर और ऑप्शन नंबर घा है बाघ। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर गा मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर गा मोर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि एक जीबी में कितनी एमबी होती है। एक जीबी में कितनी एमबी होती है? तो ऑप्शन नंबर का है 1000, ऑप्शन नंबर खा 1024, ऑप्शन नंबर गा 2000, ऑप्शन नंबर घा 1500। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा। कितनी होती है? 1024 जीबी होती है। 1000 एमबी होती है। एक जीबी में कितनी होती है? 1024 एमबी होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर खा। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है। सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर का है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर खा है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर गा है विटामिन डी और ऑप्शन नंबर घा है विटामिन ए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर गा का विटामिन डी। विटामिन डी से कहाँ से प्राप्त होती है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि माँ क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि माँ बच्चे को अपने गर्भ में कितने महीने तक पालती है। माँ अपने बच्चे को गर्भ में कितने महीने तक पालती है? ऑप्शन नंबर का दे रखा है 9 माह, ऑप्शन नंबर खा है 10 माह, ऑप्शन नंबर गा है 4 माह, ऑप्शन घा है 8 माह। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर का 9 माह। माँ अपने बच्चे को कितने महीने गर्भ में पालती है? तो 9 माह। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन ए देखा दे रखा है, ऑप्शन नंबर का है दिसपुर, ऑप्शन खा है पटना, ऑप्शन गा है रायपुर, ऑप्शन ढा है हैदराबाद। तो पूछा गया है छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है इस प्रश्न का इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर गा रायपुर। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। तो इस प्रश्न को भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि जिसे पूछा गया है कि भारत में कितने सुप्रीम कोर्ट हैं। भारत में कितने सुप्रीम कोर्ट हैं? ऑप्शन नंबर का है 2, ऑप्शन नंबर खा है 1, ऑप्शन नंबर गा है 5, ऑप्शन नंबर घा है 25। तो भारत में कितने सुप्रीम कोर्ट हैं? सुप्रीम कोर्ट है कहाँ? तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ? दिल्ली में है। और कितने सुप्रीम कोर्ट हैं? तो भारत में सुप्रीम कोर्ट की संख्या कितनी है? एक है, जो कहाँ है? दिल्ली। अगर भारत में पूछे जाए हाई कोर्ट कितने हैं, तो हाई कोर्टों की संख्या 25 है। इस बात को भी आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि शाहजहाँपुर के डीएम कौन है। शाहजहाँपुर के डीएम कौन है? ऑप्शन नंबर जैसे का है इंद्र विक्रम सिंह, ऑप्शन नंबर का है इंद्र विक्रम सिंह, ऑप्शन नंबर खा है धर्मेंद्र प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर गा है उमेश प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर घा है आदित्यनाथ योगी। तो इस प्रश्न का आंसर जब प्रश्न दिया है उस समय इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो इस प्रश्न का गलत आंसर है। और आप लोग अपने ज़िले का डीएम का नाम भी याद रखें कि कब आपसे कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। इन सभी बारे में आप लोग अध्ययन करते रहें। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर का है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर का है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर गा है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर घा है महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर खा। क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसे पूछा गया है स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। यह पेपर जो बनाया गया है यह क्लास 6 के लिए है, जो क्लास 5 में इस समय अध्ययन कर रहे हैं। जो 6 में आने वाले विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों के लिए यह क्वेश्चन यह पेपर बनाया गया है। तो सभी विद्यार्थी अपने दोस्तों को शेयर करें
जिससे वो भी इस परीक्षा के बारे में अच्छे से पढ़ सके, किस प्रकार से पेपर को हल करना है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, क्या ओमार सीट पे पेपर होगा या नहीं होगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आपके विद्यार्थियों, आपके साथियों को भी मिल सकती है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर का है 26 जनवरी, ऑप्शन नंबर खा है 15 जनवरी, ऑप्शन नंबर गा है 15 अगस्त, ऑप्शन नंबर घा है 2 अक्टूबर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर का 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है। क्या होता है? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है। लेकिन पूछा क्या गया है? पूछा गया है यहाँ पे कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा 15 अगस्त। तो 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? भारत आज़ाद हुआ था। इसी कारण 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि स्कूल का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। स्कूल का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन नंबर का है प्रधान, ऑप्शन नंबर गा है सहायक अध्यापक, ऑप्शन नंबर खा है विद्यार्थी और ऑप्शन नंबर घा है प्रधानाचार्य। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर घा प्रधानाचार्य। तो स्कूल का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन नंबर घा प्रधानाचार्य। क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसे पूछा गया है कौन सा स्थल हिंदू धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कौन सा स्थल हिंदू धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर का गुरुद्वारा, ऑप्शन नंबर गा मठ, ऑप्शन नंबर खा मस्जिद, ऑप्शन नंबर घा मंदिर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर घा मस्जिद। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर घा है जो वही इस प्रश्न का सही आंसर है। तो कौन सा स्थल हिंदू धर्म से संबंधित है? तो मंदिर हिंदू धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जिससे पूछा गया है कि सौर मंडल का मुखिया कौन है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि सौर मंडल का मुखिया कौन है। तो ऑप्शन नंबर का है पृथ्वी, ऑप्शन नंबर गा है आकाशगंगा, ऑप्शन नंबर खा है सूर्य और ऑप्शन नंबर घा है बृहस्पति। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा सूर्य। तो सूर्य क्या है? सौर मंडल का मुखिया है। सौर मंडल का मुखिया अगर आपसे पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? सूर्य होगा। और इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा सूर्य। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, देखिए पढ़िए और इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया था कि बिन खाए बिन पाए सबके घर में चलता हूँ, ना हंसता हूँ ना रोता हूँ, घर की रखवाली करता हूँ। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ये पहली परीक्षण है। इसमें ऑप्शन नंबर का दे रखा है दरवाज़ा, ऑप्शन नंबर खा है ताला, ऑप्शन नंबर गा है खिड़की और ऑप्शन नंबर घा है कुत्ता। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर खा ताला, क्योंकि उसमें लिखा है बिन खाए बिन पिए, मतलब ना खाता है ना पीता है, सबके घर में रहता हूँ, ना हंसता हूँ ना रोता हूँ, घर की रखवाली करता हूँ। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा ताला। क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसमें पूछा गया है कि एक महल के 40 चोर, मुंह काला पूंछ सफ़ेद। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन पूछा था कि एक महल के 40 चोर, मुंह काला पूंछ सफ़ेद। ऑप्शन नंबर का है माचिस, ऑप्शन नंबर गा है रॉकेट, ऑप्शन नंबर खा है मूली और ऑप्शन नंबर घा है डंडा। तो इस प्रश्न का आप लोग कमेंट के माध्यम से बताना। देखें किस विद्यार्थी को इस पहेली के बारे में जानकारी है कि यह पहेली का जो आंसर है वो क्या होगा। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताना। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब देना है कि एक महल के 40 चोर, मुंह काला पूंछ सफ़ेद। इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि कौन सी गैस प्राकृतिक वस्तु नहीं है। कौन सी वस्तु प्राकृतिक वस्तु नहीं है? ऑप्शन नंबर का बादल, ऑप्शन नंबर खा सूर्य, ऑप्शन नंबर गा वर्षा, ऑप्शन नंबर घा रोबोट। प्राकृतिक क्या होती? जो कुदरत ईश्वर की बनाई हुई चीज़ें हैं वो क्या होती? प्राकृतिक होती। जो मानव द्वारा बनाई जाती हैं वह कृत्रिम होती हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा रोबोट। कौन सी वस्तु प्राकृतिक नहीं है? तो रोबोट क्या है? प्राकृतिक नहीं, मानव द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर ये है कि
किस कोचिंग में परीक्षा हो रही है। जैसे आप कह सकते हैं किस चैनल के द्वारा पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को। तो ऑप्शन नंबर का गुरुकुल क्लासेस, ऑप्शन नंबर खा ज्ञानविद हिमालय क्लासेस, ऑप्शन नंबर गा ज्ञानदीप क्लासेस, ऑप्शन नंबर घा ब्राइट क्लासेस। तो इस प्रश्न का आप लोग कमेंट करना, देखें कितने विद्यार्थियों को पता है कि आप लोग किस चैनल के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि कौन सा खिलाड़ी क्रिकेट से संबंधित नहीं है। कौन सा खिलाड़ी क्रिकेट से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर का रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर खा विराट कोहली, ऑप्शन नंबर गा महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन नंबर घा संदीप सिंह। तो इस प्रकार से आप लोग अनुभव तो लगा सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में आएंगे, किन किन टॉपिकों से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक पढ़ते रहिए, क्योंकि यह वीडियो जो भी है आप लोगों की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आप लोगों को क्वेश्चन करने का अनुभव भी मिलेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में करने हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा खिलाड़ी क्रिकेट से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर जैसे का रोहित शर्मा, खा विराट कोहली, गा महेंद्र सिंह धोनी और घा संदीप सिंह। तो कौन सा खिलाड़ी जो क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर घा संदीप सिंह। तो संदीप सिंह क्या है, क्रिकेट से संबंधित नहीं है, बल्कि क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। ऑप्शन नंबर का हॉकी, ऑप्शन नंबर खा क्रिकेट, ऑप्शन नंबर गा बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर घा टेनिस। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर का हॉकी। तो जिस प्रकार से हम आप लोगों को टिक लगा के बता रहे हैं वैसे ही आप लोगों को टिक लगाने हैं, नहीं तो आप लोगों के जो नंबर कितना भी अच्छा आप पेपर करेंगे तो वो गलत माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि कौन से संबंधित नहीं है, कौन खेल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर का मैरी कॉम, ऑप्शन नंबर खा स्मृति मंदाना, ऑप्शन नंबर गा सानिया नेहवाल, ऑप्शन नंबर घा अमिताभ बच्चन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर घा अमिताभ बच्चन क्या है, अभिनेता है, ना कि एक खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है जिसमें पूछा गया एक कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया कि एक कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर का है 7, ऑप्शन नंबर गा है 15, ऑप्शन नंबर खा है 14, ऑप्शन नंबर घा है 9। तो एक कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर का 7 खिलाड़ी। कितने होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है ओलंपिक चिन्ह में कितने रिंग होते हैं। ओलंपिक चिन्ह में कितने रिंग होते हैं। का ऑप्शन में 3, खा 5, गा 2 और घा 7। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा 5। ओलंपिक रिंग में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 5 खिलाड़ी होते हैं। अब आप लोग हिंदी से संबंधित क्वेश्चन देखिए, हिंदी के कैसे क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अमृत का विलोम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अमृत का विलोम क्या होगा। ऑप्शन नंबर का है अमृत जल, ऑप्शन नंबर खा है विष, ऑप्शन नंबर गा है सांप और ऑप्शन नंबर घा है बै। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन खा है विष। तो अमृत का विलोम क्या होता है, विष होता है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 27 देखें जिससे पूछा गया अग्नि का कौन सा पर्यायवाची है। अग्नि का कौन सा पर्यायवाची है। का अनल, गा तिमिर, खा आग और घा पावक। तो आप लोग ये जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है। यहाँ पे होना चाहिए अग्नि का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, कौन सा पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि अनल भी आग का पर्यायवाची, आग भी आग का पर्यायवाची, पावक भी आग का पर्यायवाची है, लेकिन तिमिर क्या है, अंधकार का पर्यायवाची है। तो इस प्रश्न में पूछना चाहिए था अग्नि का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। अगर नहीं पूछा जाता तो इस प्रश्न का सही आंसर होता ऑप्शन नंबर गा तिमिर। क्या होता है, ऑप्शन नंबर गा तिमिर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, गा होगा तिमिर। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 28 बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि कौन सा शब्द गलत लिखा है, कौन सा शब्द गलत लिखा है। ऑप्शन नंबर का है फीस लिखा है इस तरीके से, ऑप्शन नंबर खा पे स्कूल लिखा है, ऑप्शन नंबर गा विद्यालय, ऑप्शन नंबर घा कक्षा। तो कक्षा इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। तो इस प्रश्न का कौन सा गलत लिखा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर घा
कच्छा किस तरीके से लिखा जाता है? सही इस तरीके से। और यहाँ पे क्या लिखा है? गलत तरीके से लिखा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्योंकि आप लोगों को चिन्ह का भी अध्ययन करना है कि कौन से चिन्ह का क्या नाम होता है, क्योंकि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, जिसमें पूछा गया इस चिन्ह का क्या नाम है? ये जो चिन्ह इस तरीके से बना है, इस चिन्ह का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर का पूर्ण विराम, ऑप्शन नंबर खा अल्प विराम, ऑप्शन नंबर ग तुल्यता सूचक और ऑप्शन नंबर घा है संबोधन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर का पूर्ण विराम। पूर्ण विराम इस तरीके से बनता है, तुल्यता सूचक इस तरीके से बनता है, अल्प विराम इस तरीके से बनता है, ये इस तरीके से छोटा सा लगा होता है, और संबोधन इस तरीके से चिन्ह बनता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर का पूर्ण विराम। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि ताजमहल में कौन सी संज्ञा है? ताजमहल में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर का जातिवाचक, ऑप्शन नंबर खा व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर गा समूहवाचक, ऑप्शन नंबर घा भाववाचक। तो ताजमहल में कौन सी संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर खा है व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक किसी का नाम लिया जाता है तो वहाँ पे कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जहाँ पे जाति का बोध होता है तो वहाँ पे जातिवाचक, जहाँ पे समूह का बोध होता है वहाँ पे समूहवाचक, और जहाँ पे भाव का बोध होता है तो वहाँ पे भाववाचक संज्ञा होती है। ताजमहल में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर खा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 30 के बाद जो दिए गए हैं क्वेश्चन, वहाँ पे एक कहानी आई है। तो आप लोगों को बच्चों, आप लोगों को क्या करना है? इस कहानी को पढ़ना है और इस कहानी से संबंधित सभी प्रश्नों को करना है, क्योंकि जो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो वो उनके आंसर कहानी में ही छिपे होते हैं। जो भी यहाँ पे पैसेज दिया होगा उसी में इन प्रश्नों के क्वेश्चन के आंसर छिपे होते हैं। अब जैसे यहाँ पे कहानी आप लोगों को पढ़नी है सबसे पहले, और कहानी आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़नी है, जिससे आप लोग क्वेश्चन करने में गलती ना करें। क्वेश्चन, अब जैसे यहाँ पे कहानी लिखी है कि एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। क्या है कि एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े एक नारियल के खोल में छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। मैंने कहा, नानी देखो, मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप सांप। वह इतना घबरा गई कि जोर जोर से चीखने पुकारने लगी। नाना ने सुना तो अंदर दौड़ आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल गया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। तो कहानी आप लोगों की समझ में आई है। इसी तरीके से आप लोगों को कहानी पढ़नी है, क्योंकि 5 क्वेश्चन आप लोगों के कहानी से भी बन सकते हैं। तो आप लोग कहानी अच्छे तरीके से पढ़नी है, उसके बाद जो प्रश्न पूछे जाएं उनके जवाब सही से देने हैं। तो कहानी समझ में आई, अच्छे से पढ़ी, पूरी कहानी समझ चुके हैं, तो अब आप लोग क्वेश्चन हल करिए। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पहला था, देखिए पहला क्वेश्चन है कि सांप किसमें छिप गया। अभी कहानी में पढ़ा, सांप किसमें छिप गया। ऑप्शन नंबर का है एक बिल में, ऑप्शन नंबर खा है नारियल के खोल में, ऑप्शन नंबर घा झोपड़ी में, और ऑप्शन नंबर घा है जंगल में। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। देखो आप लोग कैसे हल करेंगे। सांप किसमें छिप गया था। अब देखो यहाँ पे फिर एक बार आते हैं। जैसे उसमें लिखा है कि एक दिन मैंने अपने आटे में एक छोटा सा सांप रेंगता देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और पेड़ के और पड़े एक नारियल के खोल में छिप गया। तो किसमें छिपा? नारियल के खोल में छिप गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन का क्या पूछा गया था कि सांप किसमें छिप गया था? बिल में, झोपड़ी में, नारियल के खोल में या जंगल में। तो कहाँ पे छिपा था? नारियल के खोल में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर खा नारियल के खोल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है कि नारियल के मुंह को किससे बंद कर दिया। नारियल के मुंह को किससे बंद कर दिया? का ऑप्शन कपड़े से, खा ऑप्शन पत्थर से, गा ऑप्शन लकड़ी से, घा ऑप्शन मिट्टी के बर्तन से। अब देखिए यहाँ पे कहाँ पे इस प्रकार का जिक्र किया गया कि नारियल के मुंह को किससे बंद कर दिया। उसने नारियल के खोल का मुख बंद कर दिया था। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया। तो किसका टुकड़ा उठाया था? पत्थर का। तो पत्थर के टुकड़े से क्या कर दिया था? मुंह बंद कर दिया था। तो नारियल के
मुंह को किससे बंद कर दिया था? तो पत्थर के टुकड़े से। तो ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि आप लोगों को जैसे हम टिक लगा रहे हैं ऐसे ही टिक करने हैं, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को मार्कशीट नहीं दी जाएगी, पेपर में ही आप लोगों को टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी? कौन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी? का ऑप्शन है बच्चे की नानी, गा ऑप्शन बच्चे की दादी, बच्चे की माँ और बच्चे की बहन। तो यहाँ पे देखिए क्या पे लिखा है, यहाँ पे नानी चीख उठी, सांप सांप, भाई इतना घबरा गई कि ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। तो ये यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर मिल जाएगा। तो कौन ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी थी? कि नानी ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर का। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है कि सांप का पर्यायवाची होता है। सांप का पर्यायवाची होता है का भुजंग, खा शैल, गा नग और घा हाला। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर का भुजंग। भुजंग किसका पर्यायवाची होता है? सांप का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है कि सांप कहाँ गायब हो गया? मिट्टी में, झोपड़ी में, घर में, झाड़ी में। तो कहाँ गायब हो गया था? तो झोपड़ी में गायब हो गया था। अब आप लोग मैथ के क्वेश्चन देखिए, गणित के क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है जिसमें पूछा गया है कि जैसे यहाँ पे संख्या लिखी है 47,856, संख्या में 8 का स्थानीय मान बताइए। तो 8 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? यहाँ पे संख्या लिख लेंगे आप लोग। तो 8 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे? अब यहाँ पे कितने 8 हैं, तो 8 लिख लेंगे और कितने जीरो लगाने हैं? 2 जीरो। ये 2 अंक बाद में है तो ये 2 जीरो लग जाएंगे। तो कितना आ जाएगा? 800। अब ऑप्शन में 800 है, चेक करिए। ऑप्शन नंबर का 80, ऑप्शन नंबर खा 8000, ऑप्शन नंबर गा 800, ऑप्शन नंबर घा 8। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर गा। तो यहाँ पे इस तरीके से टिक लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है जिसमें पूछा गया है एक परिवार के 2 लड़के हैं। एक परिवार के एक दंपति है, उनके 2 लड़के हैं। और दंपति मतलब पति पत्नी, तो 2 लोग हो गए। उसके बाद 2 लड़के हैं तो 2 लोग ये हो गए। उसके बाद दोनों लड़कों की शादी हो गई तो 2 ये हो गए। प्रत्येक लड़के के एक लड़का, तो 2 लड़के हैं तो 2 लड़के हो गए। प्रत्येक लड़के के 2 लड़के तो 2 हो जाएंगे। और 2 लड़कियां हैं तो 4 हो जाएंगे। इसके बाद क्या कहा? तो बताइए कि परिवार में कुल कितने लोग हैं? तो 4, 2 6, 2 8 और 4 12। तो देखिए 12 ऑप्शन है। का नंबर 12, खा 14 और गा 10 और घा 11। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर का 12 लोग। तो इस परिवार में कितने लोग हैं? 12 लोग हैं। जब दंपति की बात की जाए तो आप लोग 2 लोगों को काउंट करना है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया 15 का वर्ग कितना होगा? तो 15 का वर्ग कितना होगा? ऑप्शन नंबर का है 125, ऑप्शन नंबर गा है 525, ऑप्शन नंबर खा है 225 और ऑप्शन नंबर घा है 441। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा 225। 225 किसका वर्ग है? 15 का वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 39 है जिससे पूछा गया है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 90, 999, 99 और घा ऑप्शन है 10। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर गा 99। 99 क्या है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 40 बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का योगफल कितना होगा? तो आप लोग यहाँ पे एक बार ऐड करते हैं कि 4, 6, 8 प्लस यहाँ पे 3 लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 6, 4 और 7 यहाँ पे 0 0 8 हो जाएंगे। 6, 7, 3, 5 और 8। ऐसा कोई ऑप्शन है? देखिए 853। हाँ 853, 868। तो ऑप्शन नंबर का है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर का। ये आप लोगों को जब ऐड करना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग ऐड करेंगे तभी इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा,
753, 853 नहीं। तो इस प्रश्न में जो ऑप्शन है वो गलत है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 853, 768, 853। तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 853.768। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है 20, 25, 30 का मासा ज्ञात कीजिए। 20, 25, 30 का मासा ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? 20, 25 और 30, 20, 25 और 30। तो 5 4 बार जाएगा, 5 बार और 6 बार। तो मासा क्या होता है? एक ही संख्या से सभी संख्या विभाजित हो जाए, वही क्या होता है? मासा होता है। तो ऑप्शन नंबर का 5, ऑप्शन नंबर का 20, ऑप्शन नंबर का 60, ऑप्शन नंबर का 120। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर का। क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है कि 90 का कोण क्या कहलाता है? का है न्यून कोण, खा है ऋज कोण, गा है समकोण और घा है संपूर्ण कोण। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, संपूर्ण कोण। और समकोण क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर होगा गा, समकोण। तो 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है कि 46,534 गुणे 34 का गुणनफल क्या होगा? तो आप लोग गुणा कर सकते हैं। तो गुणा करने के बाद आंसर आएगा ऑप्शन नंबर का 1582, 156। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 44। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है कि 12 कापियों का मूल्य 156 है, तो एक कापी का मूल्य क्या होगा? तो आप लोग कैसे हल करेंगे? 156 और 12 से भाग कर देंगे। तो 12 एकन 12, कितना बचा? 3, 6 उतारेंगे तो 12 3 36, विभाजित हो गया पूरा। तो कितना आ गया? 13 आ गया। 13 देखिए ऑप्शन है का ऑप्शन 14, खा ऑप्शन 12, गा ऑप्शन 13 और घा ऑप्शन 16। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर गा। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया इस आकृति का नाम क्या है? तो आगे इस आकृति का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर का त्रिभुज, ऑप्शन नंबर खा वृत्त, ऑप्शन नंबर गा वर्ग, ऑप्शन नंबर घा आयत। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर गा, वर्ग। इस चीज़ का ज़रूर आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वर्ग जो भी आप लोगों को टिक लगाना है, इस तरीके से जो ब्रैकेट बने होंगे उसके अंदर ही लगाना है। क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 से पूछा गया है कि 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं? ऑप्शन नंबर का 125, ऑप्शन नंबर खा 60, ऑप्शन नंबर गा 180, ऑप्शन नंबर घा 120। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर घा 120। क्वेश्चन नंबर 47 है, जिसमें पूछा गया है कि 33,509 कैसे लिखे जाएंगे? अंकों में लिखना है, यहाँ पे शब्दों में लिखा गया है। तो अंकों में आप लोगों को बताना है 33,509 कैसे लिखे जाएंगे। ये क्या लिखे जाएंगे? नहीं, ये वाले नहीं, ये वाले नहीं। तो लिखे कौन से जाएंगे? ऑप्शन नंबर घा 33,500। चेक कर लें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो 33,509 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, जिसमें पूछा गया है कि कौन सी संख्या सम संख्या है? का 5, का 13, गा 10, घा 9। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? पूछिए सम संख्या कौन सी है? तो सम संख्या कौन सी है? गा बिल्कुल सही आंसर है। सम संख्या क्या है? 10 है। क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया कि 18 के पहाड़े में 126 कितने नंबर पर आता है? ऑप्शन का 9, ऑप्शन खा 8, ऑप्शन गा 6, ऑप्शन कहा 7। जैसे चेक करना है कि 18 का जब आप लोग टेबल कर पढ़ेंगे तो वहाँ पे कितने नंबर पे 18 मतलब 126 आते हैं। तो 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 18 एकन 18, 18 दून 26, 18 तियाँ 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 छंगा 108, 18 सत्ते 126। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर घा बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है कि इस चिन्ह का क्या नाम है? इस चिन्ह का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर का प्रतिशत, ऑप्शन नंबर खा पाई, ऑप्शन नंबर गा गुणा, ऑप्शन नंबर घा डैश। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर का प्रतिशत। तो और यहाँ पे पेपर जब आप लोग लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे आपको रफ कार्य करने के लिए जगह दी होगी। तो आप लोग जब पेपर देने जाएं तो उसके पेपर के लास्ट में आप लोगों को रफ कार्य के लिए एक पेपर दिया जाएगा। तो उसी पेपर में आप लोगों को रफ कार्य करना है, जो कि लास्ट में वो पेपर ऐड होगा उसी पेपर में।
तो उम्मीद करते हैं कि आज जितने भी प्रश्न पढ़ाए हैं आप लोगों को सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे और इसी तरीके से आप लोगों को पेपर हल करना है, क्योंकि जो पेपर आप लोगों का होने वाला है वो मार्कशीट बेस पे नहीं होगा, वो आप लोगों को पेपर में ही टिक लगाने हैं। तो इसलिए इस पेपर को कराना आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और अपने दोस्तों को इस पेपर को शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे उनको भी इस परीक्षा के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।